जी, कार्बोहाइड्रेट्स की डिटेल्स को हम देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो कॉल्ड एज हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। इनको हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन हम इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद होते हैं, दे आर प्रेजेंट इन सेम रेशो एज इन वाटर, यानी 2:1 इनकी यहाँ पे मौजूद होगी। सो यहाँ से हमें ये भी पता चल जाता है कि दीज कार्बोहाइड्रेट्स आर एक्चुअली मेड अप ऑफ 3 मेन एलिमेंट्स दैट आर कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इनकी जो केमिकल डेफिनेशन हम करते हैं वो इस तरह से की जाती है कि दीज आर द कंपाउंड्स which on hydrolysis yield aldehyde or ketone subunits। सो इसीलिए जो आगे मोनोसेक्राइड्स हम पढ़ेंगे उनकी एक क्लासिफिकेशन हम इस बेस पे करते हैं कि जिन मोनोसेक्राइड्स में एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद होगा उनको एल्डो शुगर्स कहेंगे, और जिनके अंदर कीटोन ग्रुप मौजूद होगा उनको कीटो शुगर्स का नाम देंगे। प्लस एक और करैक्टर जो इन कार्बोहाइड्रेट्स के साथ हम रिलेट करते हैं कि दीज आर पॉलीहाइड्रोक्सी, दे कंटेन मल्टीपल हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स। और कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप तमाम कार्बन्स पर मौजूद होता है एक्सेप्ट फॉर एल्डिहाइड और कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप पे ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद नहीं होगा। कार्बोहाइड्रेट्स के लिए जनरल फार्मूला हम यूज़ करते हैं CxH2OY। अब यहाँ पर X और Y होल नंबर्स हैं जो यूजुअली 3 से स्टार्ट होते हैं और थाउजेंड्स तक जा सकते हैं। दिस X एंड Y इज़ सेम इन केस ऑफ मोनोसेक्राइड्स। जैसे मोनोसेक्राइड में ग्लूकोज की एग्जांपल हमारे सामने है। ग्लूकोज का फार्मूला है C6H12O6। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि X एंड Y आर सेम। While this X and Y is different in oligosaccharides and polysaccharides। जैसे मैं सुक्रोज का फार्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ। सुक्रोज का फार्मूला है C12H22O11। इसको मैं यहाँ पर इस फॉर्म में लिख रहा हूँ C12H2O11। सो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि X एंड Y आर डिफरेंट। मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर प्लांट्स, और प्लांट्स इन कार्बोहाइड्रेट्स को सिंथेसाइज करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। कार्बोहाइड्रेट्स को हम 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। दीज ग्रुप्स आर मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स एंड पॉलीसेक्राइड्स। सेक्राइड का वर्ड सेक्रॉन से निकला है विच स्टैंड्स फॉर शुगर। अब यहाँ पर कुछ करेक्टरिस्टिक्स हम इनके सबसे पहले कंपेयर कर लेते हैं। जैसे मोनोसेक्राइड्स के लिए जो कॉमन नेम हम यूज़ करते हैं, दीज आर आल्सो कॉल्ड एज सिंपल शुगर्स। इसी तरह से जो ओलिगोसेक्राइड्स है, ओलिगो का वैसे मीनिंग होता है फ्यू, हम इनको कम्प्लेक्स शुगर्स का नाम देते हैं। और जो ओलिगोसेक्राइड्स हैं, दीज आर हाईली कम्प्लेक्स शुगर्स। इसी तरह से इनकी वाटर के अंदर सॉल्युबिलिटी को हम देख लेते हैं, ये वेरी करती है और डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर ये डिपेंड कर रही होती है। लाइक इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द मॉलिक्यूलर वेट। Monosaccharides are easily soluble in water
oligosaccharides are less soluble in water, while polysaccharides are sparingly soluble in water. एक और इम्पॉर्टेंट करैक्टर जो इनके दरमियान हम कंपेयर करते हैं वो हाइड्रोलिसिस है। मोनोसेक्राइड्स क्योंकि सिंपल शुगर्स हैं, दीज कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड। ओलिगोसेक्राइड्स एंड पॉलीसेक्राइड्स, दीज कैन बी हाइड्रोलाइज्ड। एक और इम्पॉर्टेंट करैक्टर जो इनके कंपैरिजन में हम करते हैं वो इनका टेस्ट है। मोनोसेक्राइड्स की तरफ सबसे पहले आते हैं, दीज आर स्वीट इन टेस्ट। ओलिगोसेक्राइड्स आर लेस स्वीट इन टेस्ट, while polysaccharides are tasteless. इनकी जो जनरल फार्मूला इन तीनों ग्रुप्स के लिए हम यूज़ करते हैं, उनमें मोनोसेक्राइड्स का जनरल फार्मूला है CH2O होल N। इसके और भी फॉर्म्स हो सकते हैं लाइक CnH2O होल N भी हम यूज़ करते हैं। ओलिगोसेक्राइड्स में जो सबसे कॉमन ग्रुप है वो डाइसेक्राइड्स का है, विच आर मेड अप ऑफ 2 मोनोसेक्राइड सब यूनिट्स, और जब ये 2 सब यूनिट्स कंबाइन करते हैं तो एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ होता है। इसीलिए डाइसेक्राइड्स के केस में वाटर का एक मॉलिक्यूल कार्बन से कम होगा। इसलिए यहाँ पर जो डाइसेक्राइड का फार्मूला हम यूज़ करते हैं वह है CnH2ON-1, जबकि पॉलीसेक्राइड्स के लिए वही जनरल फार्मूला यूज़ किया जाता है जो कार्बोहाइड्रेट्स के लिए यूज़ करते हैं, CxH2OY। लास्ट पॉइंट में हम आ जाएंगे इनकी क्लासिफिकेशन की तरफ कि इन तीनों ग्रुप्स को हम किस तरह से क्लासिफाई करते हैं। जो मोनोसेक्राइड्स हैं उनकी एक क्लासिफिकेशन की जाती है फंक्शनल ग्रुप की बेस पर। लाइक अगर एल्डिहाइड ग्रुप है तो एल्डो शुगर्स कहेंगे, कीटोन ग्रुप मौजूद है तो उनको कीटो शुगर्स कहेंगे। दूसरी क्लासिफिकेशन हम इनकी करते हैं ऑन बेस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, और इनमें कार्बन की रेंज होती है 3 to 7। सो अगर 3 कार्बन्स हैं ट्रायोजेस, 4 हैं टेट्रोजेस, ये एक क्लासिफिकेशन है। ओलिगोसेक्राइड्स की क्लासिफिकेशन हम करते हैं हाइड्रोलिसिस की बेस पर, कि हाइड्रोलिसिस पर वो कितने मोनोसेक्राइड्स को रिलीज़ करते हैं। लाइक दे रिलीज़ 2 to 10 मोनोसेक्राइड्स, इस बेस पर उनको डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड, टेट्रासेक्राइड का नाम देंगे। जो पॉलीसेक्राइड्स हैं इनको 2 तरह से क्लासिफाई किया जाता है, डिफरेंट क्लासिफिकेशंस हैं इनकी। लाइक इनके रोल की बेस पर हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं इनटू 2 ग्रुप्स, स्टोरेज पॉलीसेक्राइड्स एंड स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड्स। ये 2 इनके ग्रुप्स मौजूद होते हैं। या इसके अलावा इनको ब्रांचिंग की बेस पर भी क्लासिफाई कर सकते हैं, ब्रांच्ड पॉलीसेक्राइड्स के अंदर या अनब्रांच्ड पॉलीसेक्राइड्स के अंदर।